हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम माय चैनल। सो आज अपन देखने वाले हैं भाई चैप्टर 2 का पॉलिनोमियल। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या क्या देख लिया भाई। अभी तक हमने क्या क्या देख के आए हैं प्रीवियस वीडियो में। हमने इंट्रोडक्शन देख लिया इस चैप्टर का। ठीक है, एक्सरसाइज 2.1 भी देख लिया। अब हम आज देखेंगे एक्सरसाइज 2.2, जिसको मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, पहला मान लो भाई पार्ट 1 और दूसरा मान लो पार्ट 2। पार्ट 1 में हम पढ़ेंगे भाई क्वेश्चन और कॉस्ट पूरे ऑल पार्ट्स। ठीक, और पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 2 के ऑल पार्ट्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर सबसे पहले बनते हैं पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज 2.2 का देखते हैं क्या लिखा हुआ है। फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स। ठीक है, क्या करना है हमें भाई, हमें क्वेश्चन दे के रखा है, उसमें कुछ क्वेश्चन में क्या करना है, रिलेशनशिप फाइंड करना है जीरोस और कोएफिशिएंट में, और उसको वेरीफाई करना है। अभी क्या दे रखा है हमें इक्वेशन में भाई, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक आपको इक्वेशन दे के रखी है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है भाई, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज इक्वल टू 0 आ जाता है। ठीक है, बाद में क्या आता है भाई, इज इक्वल टू 0, लेकिन अब अभी अपन इसको नहीं लिखेंगे। ठीक, अभी नहीं लिखा पर मगर यही कर लेते हैं। ठीक है, चल अभी अगर मुझे करना क्या है भाई, इसके अंदर मेरा वेरीफाई करना है रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट में। ठीक है, वेरीफाई हमने बताया था सम ऑफ जीरोस एंड नंबर ऑफ, अरे सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, तो वही निकालना। सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इसका फैक्टराइजेशन मेथड करना पड़ेगा। फैक्टराइजेशन मेथड कैसे करूंगा भाई, बीच बीच टर्म को मैं क्या करूंगा भाई, ये स्प्लिट कर दूंगा। ठीक है, बीच टर्म को स्प्लिट करने के लिए यहाँ पर देखो सिंपल, मेरे पास है भाई ये क्या, मेरे पास बीच टर्म है, बीच की टर्म है। ठीक है, ये बस सबसे सेंटर में है, इसी के मुझे करना भाई, स्प्लिट करना है। पहला मैं बस समझा दो, तो बाकी का मैं फटाफट फटाफट आपको करवाऊंगा। ठीक है, चलो भाई इसे समझ लेना। ये बीच की टर्म है मेरे पास। ठीक है, इस बीच की टर्म को मैं क्या करूंगा भाई, एज इट इज रख दूंगा। मैं सबसे पहले जो फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म और जो लास्ट की टर्म है, इन दोनों का आपस में क्या कर दूंगा भाई, मल्टीप्लाई कर दूंगा। मल्टीप्लाई करने के बाद जो मेरे पास आंसर आएगा उसका फैक्टर निकालूंगा। उसके फैक्टर को अगर मैं प्लस माइनस करूंगा तो मेरे पास बीच का नंबर आना चाहिए। समझ में आ गया, क्लियर। चलो भाई यहाँ पर देखो सिंपल क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर और ये 8। ठीक है, एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई नहीं करना हमें भाई, एक्स स्क्वायर है, इसके आगे जो है मेरे पास उसको देखना है। इसके आगे क्या है मेरे पास 1 है, तो मतलब मैं क्या करूंगा 1 इंटू 8 कर दूंगा, बस क्या जाएगा भाई 8 आ जाएगा। ठीक, अब मैं 8 क्या करूंगा, फैक्टर निकालूंगा। 8 के फैक्टर्स निकालूंगा, वो क्या होगा 2 4 जा 8। ठीक है, या फिर 4 2 जा 8। ठीक, ये इसके फैक्टर निकल रहा है, और भी हो सकते हैं। चलो ठीक है, लर्न इतना ही है बस इसके फैक्टर। ठीक है, ये मैंने निकाल लिया। ठीक, अब मेरे को देखना भाई कौन सी चीज को मैं प्लस माइनस करूं, कौन से फैक्टर को मैं जब मैं प्लस माइनस करूंगा तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा भाई, 2 आ जाएगा। ये मुझे देखना है, तो मैं क्या करता हूँ भाई, 2 माइनस फोर करके देख लू, मेरे पास क्या माइनस का 2 आ जाएगा, लेकिन मुझे माइनस का 2 नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ ऑलरेडी क्या चाहिए भाई, तो जैसे 2 चाहिए, तो मैं 4 माइनस 2 कर दो, मेरे पास क्या आ जाएगा भाई, 2 आ जाएगा। इसी को मैं यूज कर लूंगा। ठीक है, इसको मैं यूज करूंगा भाई स्प्लिट करने के लिए। यहाँ पे जब मैं क्या लिखूंगा, एक्स स्क्वायर में ऐसा एज इट इज देगा, माइनस का एज इट इज। ठीक है, 4x, 4 सबसे बड़ा है इसमें 4, और x लगा देंगे अपन। ठीक है, माइनस साइन बाहर तो अंदर का लिखेंगे प्लस, क्योंकि प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस होगा, माइनस तभी होगा। ठीक है, माइनस मुझे करना है, माइनस के मुझे बीच की वैल्यू चाहिए। ठीक है, और माइनस तभी होगा जब बाहर माइनस का साइन हो, अंदर प्लस का साइन। ठीक है, तो प्लस माइनस क्या कर दूंगा, मैं माइनस कर दूंगा। माइनस वाले के बाद मेरे पास 2 आ जाएगा। ठीक है, 4x पी है अपना 2x, फिर माइनस का 8। अब इसको मैं कर दूंगा भाई 0 से कंपेयर कर दूंगा। ठीक है, इज इक्वल टू 0। समझ में आ गया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे कॉमन चीज निकालूंगा। कॉमन चीज निकालना, तो कॉमन चीज मेरे पास x निकल, x बाहर आ गया भाई, एक x अंदर बचा, माइनस का 4, एक x बाहर का मतलब अंदर कुछ नहीं बचा, 0 बचा। ठीक है, प्लस यहाँ से मैं 2 को बाहर निकाल, 2x एज इट इज रहेगा, माइनस का 2 4 जा 8 इज इक्वल टू 0। अब चेक करने का तरीका क्या होता है, यहाँ पर देखो, अगर ब्रैकेट्स के अंदर वैल्यू सेम आ रही है, साइन सेम आ रहे हैं, इसका मतलब आप सही कर रहे हो। लेकिन अगर ब्रैकेट के अंदर इधर मान लो x प्लस वाई और x माइनस 4 है, इधर x प्लस 4 आ गया, तो गलत हो जाएगा। साइन भी सेम होने चाहिए, नंबर्स भी इतने सेम होने चाहिए, तो ये आपका करेक्ट माना जाएगा। ठीक है, नहीं आ रहा तो मतलब प्रॉब्लम करी कुछ, इसी में आपने फैक्टर्स में प्रॉब्लम करी हुई। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा भाई, एक बार ये चीज ले लूंगा, x माइनस 4 इसको 0 से कंपेयर कर दूंगा, और एक बार x प्लस 2 ले लूंगा, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0।
क्या हो जाएगा भाई, एक्स की वैल्यू मेरे पास 4 आ जाएगी इधर से, और एक्स की वैल्यू माइनस का 2 आ जाएगी। ठीक, तो मेरे पास ये भी क्या निकल गया यहाँ पर, ये मेरे पास अल्फा है, ये मेरे पास बीटा है। बस अब मैं वेरीफाई कर दूंगा, यहाँ पर देखो भाई, ये रफ कर रहा हूं मैं। ठीक, ये देखो यहाँ पर वेरीफाई कर दूंगा, वेरीफाइड ऐड करूंगा। ठीक है, वेरीफाइड ऐड कर दिया मैंने। अब यहाँ पर जब मैं सबसे पहले सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरो इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अब मैं देखूंगा भाई वैल्यूज के अंदर, ए की वैल्यू क्या मेरे पास 1, मैं लिख दूंगा भाई यहाँ पर, ये मेरे पास इधर लिख चलो यहाँ पर लिख, ए की वैल्यू मेरे पास क्या है भाई 1 है, बी की वैल्यू मेरे पास क्या है भाई माइनस का 2 है, माइनस का 2 है। ठीक है, 2 नहीं लेने का, माइनस का 2 लेने का। ठीक है, और सी की वैल्यू क्या है मेरे पास माइनस का 8। बस वैल्यू पुट कर दो, अल्फा प्लस बीटा मतलब 4 प्लस माइनस का 2, 4 प्लस माइनस का 2 इज इक्वल टू माइनस बी, फॉर्मूला का माइनस और क्वेश्चन का माइनस, माइनस माइनस का 2 अपॉन ए की जगह मैं कर दूंगा भाई 1 पुट कर दूंगा, 1। समझ में आ गया, बस हमने पुटिंग करा है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करूंगा भाई, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, क्या बचेगा मेरे पास 4 बच जाएगा, अरे सॉरी 2 बच जाएगा, सॉरी 2 बच जाएगा। ठीक, इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, ये 2 बच जाएगा। देखो भाई एलएचएस इक्वल आरएचएस। ठीक, सेम में क्या करूंगा प्रोडक्ट ऑफ जीरो से, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए होता है भाई। अल्फा क्या मेरे पास 4 है, बीटा क्या मेरे पास माइनस का 2 है, इज इक्वल टू सी क्या मेरे पास माइनस का 8, ए क्या है मेरे पास 1। ये देखा 4 टू 8, माइनस का 8 इज इक्वल टू माइनस का 8। ठीक है, बहुत से लोग इधर भी छोड़ देते हैं, लेकिन यहाँ पर देखो भाई माइनस से माइनस कैंसिल भी हो सकता है। ठीक, तो 8 इक्वल 8 भी हो सकता है, फिर माइनस माइनस 8 इक्वल माइनस 8 भी हो सकता है भाई। एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस। ठीक है, क्लियर, ये पूरा ओवरऑल मैंने आपको समझा दिया है। कुछ नहीं करना है, बीच के टर्म को स्प्लिट करना है, सॉल्व करना है, उसका वेरीफाई करना है। ठीक है, 2 फॉर्मूला से। चलिए भाई नेक्स्ट पढ़ते हैं सेकंड नंबर। ठीक है, सेकंड नंबर का पार्ट है, सेकंड नंबर का क्या देखा है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस का 1। ठीक है, ये देखे रखा है, कैसे सॉल्व करूंगा भाई, यहाँ पर देखो बीच की टर्म मेरे पास क्या है 4 है, मुझे 4s को स्प्लिट करना है। सिंपल मैं करूंगा भाई, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म मैं क्या कर दूंगा आपस में इंटू कर दूंगा। मैंने कर दिया भाई, क्या आंसर आ रहा है अपने पास 4 आ रहा है। ठीक, 4 किधर लिखूंगा 4, चलो इधर लिख देता हूँ। ठीक है, मेरे पास क्या आ रहा है भाई 4 आ रहा है। ठीक, वो देख रहे तो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा कैमरे में, हाँ चलो दिख रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो भाई मेरे पास क्या आ रहा है भाई 4 आ रहा है, दोनों का इंटू कर दिया भाई मेरे पास 4 आ रहा है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का। ठीक, अब मैं क्या करूंगा भाई 4, मतलब देखो यहाँ पर 4 इंटू 1 इज इक्वल टू 4, इसके फैक्टर्स निकाल लूंगा। यहाँ पर देखो 4 के फैक्टर्स क्या होंगे मेरे पास 2 इंटू 2, 2 टू जा 4, सिंपल एक ही फैक्टर है। अब यहाँ पर देखो इसी फैक्टर को मैं यूज करूंगा। अब देखो भाई 2 प्लस 2 का मेरे पास कितना आ रहा है भाई 4 आ रहा है। ठीक है, 4 आ रहा है बीच की, मैं यही वाला फैक्टर क्या करूंगा भाई यहाँ पर मैं यूज कर लूंगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 4s स्क्वायर एस का माइनस का 2, अब यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन तो हम एस ही लेंगे। ठीक है, माइनस, अब मुझे अंदर का साइन कौन सा चाहिए, मैं माइनस का साइन करके भाई माइनस माइनस प्लस करूंगा। मान लो मेरे माइनस 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 प्लस में मेरे पास क्या जाएगा 4 आ जाएगा, ये मैंने लिखा 2s, ये प्लस का 1। क्लियर, समझ में आ गया, इज इक्वल टू 0। अब मैं इसके करूंगा कॉमन निकाल लूंगा, कॉमन किस यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे पास कॉमन में क्या निकला भाई 2s निकल रहा है, 2s को बाहर कर दो, 2s क्या निकल रहा है मेरे पास 2 टू जा 4, ये s माइनस का x। ठीक है, अब यहां से क्या निकल रहा है मेरे पास 2 कॉमन, सॉरी क्या निकाल रहा यहां से 1 कॉमन निकाला। देखो 1, अगर देखो कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा है मतलब अपना 1 कॉमन निकलेगा। ठीक है, बाकी अंदर क्या रहेगा भाई एज इट इज 2s प्लस माइनस माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। समझ में आ रही, प्लस माइनस माइनस। ठीक है, समझ में आ गया। चल ये देखो यहाँ पर गड़बड़ करी मैंने,
देखो यहाँ पर मैंने 2s फॉर्म ही करना है, 2 1 2, ये s बचा माइनस का। अब भाई 2 तो आगे ना था, फिर 2 तो है और s भी आगे साथ, मतलब इधर क्या बचेगा मेरे पास 1 बचेगा। देखो मैंने कैसे बता, कभी देखो यहाँ पे इक्वल नहीं हो रहा है, ये देखो ये इक्वल नहीं हो रहा था इसीलिए, अब इक्वल हो रहा है। ठीक, अब देखो यहाँ, अब मैं एक बार ले लूंगा 2s माइनस का 1 इज इक्वल टू 0, और एक बार ले लूंगा भाई, मैं क्या ले लूंगा भाई, 2s माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। ठीक, एक बार मैंने ये ले लिया और एक बार मैंने बाहर ब्रैकेट का ले लिया। अब देखो भाई s इज इक्वल टू 1/2 आ रहा है। ठीक, इधर भी क्या आ रहा है भाई, s इज इक्वल टू 1/2 आ गया। ठीक, ये वाली जो वैल्यू मेरे पास क्या है भाई, अल्फा है, ये वाली वैल्यू जो मेरे पास क्या है भाई, बीटा है। फॉर्मूला का तो पुट कर दो यहाँ पर, देखो 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू माई, अब देखो भाई ए क्या है मेरे पास, ए क्या मेरे पास 4 है, बी क्या मेरे पास माइनस का 4 है, और सी के मेरे पास 1। ठीक है, तो माइनस का मतलब ये देखो माइनस 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 का 4 अपॉन में ए क्या है मेरे पास 4। ठीक, इसको सॉल्व कर लूंगा यहाँ पर, देखो सिंपल मैं एलसीएम निकाल लूंगा भाई, ये 2 के 1 + 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो भाई 4/4। ठीक, यहाँ पर क्या जाएगा मेरे पास, देखो यहाँ पर देखो भाई, कहाँ सोल्व करें, यहाँ पर सोल्व, देखो यहाँ पर क्या देखो भाई, 2/2 इज इक्वल टू 4/4, ये देखो 1 आ गया, मतलब 1 इज इक्वल टू 1, मतलब LHS इक्वल RHS। ठीक, समझ में आ गया। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरो देखो, प्रोडक्ट मतलब 1/2 इंटू 1/2। ठीक, और इज इक्वल टू C 1/4। ठीक, यहाँ पे देखो भाई 2 2 जा 4, 1 इज इक्वल टू 1/4, LHS इक्वल RHS। ठीक, समझ में आता, यही कह रहे हैं, इसका आंसर है। ओवरऑल आपको कंडीशन पता चल गई, तो मुझे किस तरह से करना है भाई। चलिए भाई थर्ड वाला पार्ट, भाई थर्ड वाला पार्ट थोड़ा आप ध्यान से देखो, फोकस करो पूरा, तब आपको समझ में आए। क्या दे रखा भाई, 6x² माइनस का 3 माइनस का 7 है। ठीक, अब इससे भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करके देखोगे, यहाँ पर देखो भाई x² प्लस bx प्लस c। ठीक, जीरो को बाद में लगाते हैं। ठीक, अब यहाँ पर देखोगे ax² सही है, यहाँ पे देखो 3 की प्लेस में क्या है, c है, मतलब यहाँ पर ऐसा हो गया भाई कि 8x² प्लस का c प्लस का bx। क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी होती है क्या, नहीं होती, बिल्कुल भी नहीं होती। मतलब क्वेश्चन में भी हमारे पास कुछ गड़बड़ी है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, मैं क्या करूंगा भाई, यहाँ पर देखो 6x² एज इट इज रखूंगा, माइनस का 7x इधर ले आऊंगा, माइनस का 3 उधर ले जाऊंगा। ठीक, अब हो रहा अपना मैच, अब हो रहा है ना, मतलब यही क्या हो जाएगा मेरे पास, यहाँ पर क्वेश्चन हो जाएगा। ये देखो मैंने कहा ऑन कंपेयरिंग, ठीक, ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे कर दिया भाई 6x² माइनस का 7x माइनस का 3, एक्सचेंज कर दी प्लेस। ठीक है, ऑन कंपेयर मत लिखना, एक्सचेंज कर दी मैंने प्लेस। ठीक है, अब ये सही हो रहा, अब यहां से मैं इसको सॉल्व करूंगा। अब देखो मैंने कहा भाई मुझे बीच की प्लेस चाहिए, अब देखो यहाँ पर मुझे कितना चाहिए, 7 चाहिए। मैंने क्या करा भाई, फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से क्या कर दिया भाई, N2 कर दिया। यहाँ पे देखो 6 × 3 6 × 18, ठीक, 18। मैंने 18 का फैक्टर निकाला, मैंने बोला भाई एक तो 2 9 से 18 होता है, एक 2 9 से 18 होता है, एक होता है 9 में 9 2 जा 18। ठीक, और एक होता 6 3 जा 18, ऐसे बहुत सारे होते हैं। ठीक, अब यहाँ पर देखो क्या प्लस माइनस करके मुझे मिल जाए भाई वैल्यू 7। ठीक, मैंने देखा भाई मेरे पास 9 और 2 है, 9 में से 2 को माइनस करूंगा, मेरे पास क्या बचेगा, 7 बच जाएगा। अगर मैं 9 - 2 करूंगा, मेरे पास क्या आ जाएगा भाई, 7 आ जाएगा। ठीक, यही तो चाहिए था मुझे, मतलब यहाँ पर मैं सेकंड वाला जो है मेरे पास फैक्टर, उसको मैं यहाँ पर यूज करने, 6x² एज इट इज रहेगा, माइनस का 9x। ठीक, माइनस माइनस मुझे करना है, अब यहाँ से माइनस मतलब प्लस आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस करने में बट 7 आ जाएगा। फिर यहाँ पर मेरा 2x माइनस का 3 इज इक्वल टू 0।
समझ में आ गया। अभी यहाँ से मैं कॉमन निकाल लूंगा, यहाँ से कॉमन निकालूंगा, यहाँ से कॉमन निकाल, यहाँ से 3x कॉमन, 3x बाहर आ गया, 3 टू जा 6 x माइनस का 3 टू जा 9 प्लस यहाँ पे कुछ मतलब 1 कॉमन निकलेगा भाई, 2x माइनस का 3। ये देखो भाई दोनों मैच कर रहे हैं, मैं एक बार ले लूंगा भाई 2x माइनस का 3 इज इक्वल टू 0 और एक बार ले लूंगा भाई 3x प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर देखो भाई x इज इक्वल टू भाई 3/2 हो जाएगा और एक बार x इज इक्वल टू 1/3 हो जाएगा। मतलब यहाँ पर मेरे पास ये क्या, मेरे पास अल्फा है, ये क्या मेरे पास बीटा है। ठीक, यहाँ से देखो a की वैल्यू मेरे पास क्या हो जाएगी भाई 6 हो जाएगी, b की वैल्यू मेरे पास माइनस का 7 हो जाएगा और c की वैल्यू मेरे पास माइनस का 3 हो जाएगा। ठीक, पुट कर दो भाई फॉर्मूला में। अब यहाँ पर देखो भाई अल्फा प्लस बीटा मतलब 3/2 प्लस 1/3 इज इक्वल माइनस बी और ए। माइनस बी मतलब -7 ए के दे रखा भाई अपने पास 6 दे के रखा है। ठीक है, समझ में आ गया। सॉल्व कर लेते हैं। आप देखो यहाँ ऐसे निकाल 2 जा 6, भाई 3 वाले 3 का 6। अब यहाँ पर देखो 1 मिनट, ये तो होगा ही नहीं मैच, एक में कुछ गड़बड़ कर लिया था। यहाँ पर हमने गड़बड़ कर दी है कि यहाँ पर देखो ये तो अपना जगह प्लस कहेंगे, ये माइनस का हो जाएगा ना इधर जाके। ये देखो प्लस का हो जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा, मतलब -1/3 हो जाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ पर भी क्या हो जाएगा भाई -1/3 हो जाएगा। समझ में आ गया। ठीक है, अब सही है, अब करो भाई सॉल्व। अब भाई एलसीएम एलसीएम तो निकलेगा नहीं। अब यहाँ पर देखो भाई क्या होगा, प्लस माइनस माइनस है मतलब 3/2 माइनस का 1/3 इज इक्वल टू 7/6। अब एलसीएम निकालो, 2 जा 6, 3 जा 9 माइनस का 2 इज इक्वल 7/6। तो आज को सॉल्व करोगे तो मेरे को 7/6 आ जाएगा इक्वल 7/6 LHS इक्वल RHS। वो कभी कभार गलती हो जाती है ना कि अपन पढ़ाते रहते हैं और कभी कभार भूल जाता है ना कि भाई क्या स्टेप आएगी, तो गलती कभी कभार हो जाती है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हमने सॉल्व भी कर दिया उसको। ठीक है, अब यहाँ पर देखो प्रूव दैट, अरे सर क्या, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, अरे अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल सी ओपन, नहीं ये निकालेंगे पर अल्फा क्या मेरे पास 3/2 इंटू बीटा क्या मेरे पास -1/3 इक्वल सी के मेरे पास माइनस का 3 अपॉन ए क्या मेरे पास 6। इसको अपन सॉल्व कर सकते हैं, देखने 3 - 3 3 2 जा 6 मतलब क्या आएगा -1/2 आ जाएगा। सॉल्व कर लिया अपन ने। क्या भी कोई आंसर मत ही करो, काम में कर लेना कैसे। ठीक, अभी तो ऐसे ही रख दो माइनस का 3/6। ठीक, कैंसिल मत करो। अब इसको सॉल्व कर लेता है। यहाँ पर देखो, चलो ठीक है, आइए आप लोग 2 3 जा 6। ठीक है, ये माइनस का 3, ठीक इंटू कर दो 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3 माइनस का इज इक्वल टू -3/6। अब अगर आपको काटना है काट भी सकते हो, नहीं भी काटना तो इसे छोड़ दो भाई, LHS इक्वल RHS। ठीक, हेंस प्रूफ पूरा सॉल्व हो चुका है। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, मतलब सेकेंड फर्स्ट का 4th पार्ट की तरफ चलते हैं। चलिए ठीक है, हम देखते हैं भाई 4th वाला पार्ट थोड़ा अजीब सा देकर रखा है तो सॉल्व करते हैं। बहुत इजी है। यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपल। आप देखो भाई यहाँ से तुरंत हम कॉमन चीज निकाल लेते हैं। ठीक है, तुरंत कॉमन निकल जाएगी। यहाँ पर देखो क्या निकलेगा भाई, देखो 4u कॉमन निकाल लेते हैं। 4u प्लस एक अंतर हो जाएगा u प्लस 4 इज इक्वल टू 0। समझ में आ गया। ठीक है, 4 टू जा 8, इधर 8 आएगा, 4 टू जा 8। अब यहाँ पर देखो 4u इज इक्वल टू 0 u प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक, अब u इज इक्वल टू भाई 0.4 आ जाएगा, u की वैल्यू कर देंगे 0 आ जाएगी एक बार, और u इज इक्वल टू 0 माइनस का 2, u इज इक्वल माइनस का। ठीक, ये आ गया भाई अपने पास अल्फा, ये आ गया भाई अपने पास बीटा। यहाँ पर हमें कोई स्प्रेड करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हमने यहाँ से क्या कर लिया भाई कॉमन चीजें निकाल दी है। अब भाई पुट कर देंगे भाई फॉर्मूलाज में। यहाँ पर देखो भाई
अल्फा का भी 0 आएगा, 0 प्लस माइनस का 2 इज इक्वल टू माइनस का बी। यहाँ पे देखो ए क्या मेरे पास 4 है, बी क्या मेरे पास 8 है, ठीक। और सी क्या आएगा मेरे पास, सी तो है ही नहीं, 0 लिख लो, ठीक। यहाँ पे देखो 4 माइनस बी क्या मेरे पास 8 है, मतलब माइनस का 8 अपॉन क्या है भाई 4 है। कट शॉर्ट मत करो भी, चलने दो, ठीक। अब इसको अपन सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखो भाई माइनस का 2 आ जाएगा इज इक्वल, अब देखो इसको सॉल्व करते हैं भाई, इसको बता 4 टू 8 माइनस का 2, ये देखो भाई LHS इक्वल RHS। इसको सॉल्व करेंगे भाई, यहाँ पर देखो क्या होगा 4 भाई 0 इंटू माइनस का 2 इज इक्वल 0 अपॉन ये 0 अपॉन 4, ठीक। यहाँ पर देखो भाई क्या आएगा भाई, इंटू बोल रहा है करने को 0 इज इक्वल 0 आ जाएगा, यहाँ पे डिवाइड करो भाई LHS इक्वल RH, ठीक। समझ में आ गया। और यहाँ पर हमने सिर्फ कॉमन चीज निकाली और कुछ नहीं करा। चलो भाई फिफ्थ वाले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। चलिए ठीक है, हम देखते हैं भाई फिफ्थ वाला वेरी इंपॉर्टेंट है, इस साल बोर्ड में आ सकता है 2027 में भाई इस बार आ सकता है अपना, ठीक है। बहुत ही इजी है, थोड़ा टफ लेवल कर, लेकिन यहाँ पर देखो भाई अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ टी स्क्वायर माइनस के 50, अभी यहाँ पर क्या हो रहा है भाई, ना ही ये इस प्रकार के फॉर्म में दिख रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा इसमें। सॉल्व कर, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या भाई, टी स्क्वायर माइनस का √15 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ ऐसे, क्यों नहीं लिख सकता हूँ, क्योंकि बाद में मेरे पास क्या होगा भाई, स्क्वायर से कैंसिल होकर मेरे पास 15 ही आ जाएगा, ठीक। समझ में आ गया। अब यहाँ पर देखो क्या यूज हो रहा है, कुछ आइडेंटिटी जैसा दिख रहा है, क्या यूज हो रहा है भाई, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ये यूज हो रहा है। तो मेरे पास क्या आ जाएगा भाई, ए प्लस बी और ए माइनस का बी, ठीक। ए मेरे पास क्या है, यहाँ पर टी है, बी मेरे पास यहाँ पर क्या √15, ठीक। फॉर्मूला पुट कर दो भाई, टी प्लस √15 और टी माइनस √15 इज इक्वल टू 0। समझ में आ गया। अब टी प्लस √15 इज इक्वल टू 0 कॉमा टी माइनस √15 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो टी की वैल्यू मेरे पास आता है माइनस का √15 हो जाएगा, और यहाँ पर टी की वैल्यू मेरे पास कर देगा प्लस का √15 हो जाएगा, ठीक। ये मेरे पास क्या निकला भाई, ये मेरे पास अल्फा निकल गया और ये मेरे पास बीटा निकल गया। बस फॉर्मूला जो बिठाया है, और क्या कर रहा है भाई इसमें, ठीक है। अब पुट कर दो, मेरे पास ए यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 है। अब देखो बी, बी हमें देकर ही नहीं रखा भाई 0, सी देकर रखा भाई, सी का दे रखा भाई 15 देकर रखा है। समझ में आ गया। अब यहाँ पर देखो माइनस का 15 दे रखा, सॉरी, ठीक 1। अब देखो अल्फा में कैपिटल रहेगा माइनस √15 प्लस √15 माइनस का बी मतलब माइनस का 0 अपॉन ए क्या दे रखा भाई 1 देकर रखा है 1। चलो सॉल्व कर लेते भाई, प्लस माइनस माइनस भाई माइनस का 0 आ जाएगा इक्वल टू माइनस का 0, ठीक है। 0 इक्वल टू 0 आ जाएगा LHS इक्वल RHS, ठीक। समझ में आ गया, ठीक है। कैसे हुआ, यहाँ पर देखो 0 0 कैंसल, 1 मिनट यार थोड़ा बिगड़ जाता, ठीक है। प्लस हुआ, प्लस माइनस का भाई क्या हो गया भाई, कैंसिल हो गया, प्लस का माइनस के कैंसिल, ठीक है। बचा क्या भाई, ये बचा। समझ में आ गया। चलो अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ले लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरो मतलब माइनस का √15 इंटू √15 इज इक्वल टू सी क्या मेरे पास माइनस का 15 अपॉन में ए क्या मेरे पास 1। यहाँ पर देखो भाई रूट से रूट कैंसिल, बचा क्या भाई माइनस का 15 इज इक्वल टू माइनस का 15 LHS इक्वल RH, ठीक है। समझ में आ गया, ठीक है। समझ में आ गया भाई। और भाई ये कंडीशन थी अपनी, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं अपन अब इसके लास्ट पार्ट में, 6th वाले पार्ट, ठीक है भाई। 6th नंबर का पार्ट देखते क्या है मेरे पास भाई, 3x² माइनस का x माइनस का 4। यहाँ पर देखो आप x से बीच में मैं को फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से इंटू कर लूंगा। यहाँ पर देखो क्या देखो भाई 3 इंटू 4 करूंगा, मेरे पास क्या आ जाएगा भाई 12 आ जाएगा, ठीक। अब मुझे इसकी फैक्टरिंग का भाई 2 6 12 होता भाई, क्या प्लस माइनस करके ये वैल्यू आ रही है, नहीं आ रही है। नेक्स्ट देखते भाई 6 इंटू 2, ये भी नहीं हो रहा भाई। नेक्स्ट देखते भाई 4 इंटू 3, ये हो रहा भाई
4 माइनस 3 मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये इसको मैं क्या कर लूंगा भाई, यूज कर लूंगा। समझ में आ गया। अब यहाँ पर देखो भाई 3x² माइनस का 4x प्लस का 3x इज इक्वल, सॉरी 3x माइनस का 4 इज इक्वल 0। यहाँ पर देखो प्लस माइनस माइनस का मेरे पास बीच की टर्म आ जाएगी, 1 आ जाएगा। ठीक, इसको सॉल्व कर देंगे। यहाँ से मैं कॉमन निकाल लूंगा। क्या निकल रहा है यहाँ से कॉमन भाई, 1x कॉमन निकाला था भाई, 1x x कॉमन निकाल लेते भाई, x बचेगा माइनस का, सॉरी 3x बचेगा, 3x माइनस का 4 बच जाएगा। ठीक, यहां से मैं क्या लेता हूँ भाई, 1 को कॉमन निकाल लेता हूँ भाई, 3x माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे देखो भाई 3x माइनस का 4 इज इक्वल टू 0, कॉमा x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर देखो x इज इक्वल टू 4 अपॉन में 3 आ जाएगा। यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का 1 आ जाएगी। ये मेरे पास क्या अल्फा है, ये मेरे पास क्या बीटा है, बस पुट कर दूंगा मैं यहाँ पर। यहाँ पर देखो अल्फा प्लस बीटा मतलब 4/3 प्लस माइनस का 1 माइनस b, मतलब a मेरे पास क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर 3 हो जाएगा, b क्या हो जाएगा मेरे पास माइनस का 1 हो जाएगा, और c क्या हो जाएगा मेरे पास माइनस का 4 आ जाएगा, मतलब माइनस माइनस 1। ठीक, अपॉन में क्या दे रखा भाई 3। यहाँ पर देखो भाई, यहाँ पर 3। ठीक है, 4 माइनस का 3 इज इक्वल टू 1/3। यहाँ पर देखो भाई माइनस, एक मिनट, हाँ 1/3 इज इक्वल टू 1/3 LHS इक्वल RHS। समझ में आ गया। ठीक है, उसी तरह इसका भी कर लेंगे भाई। अपने क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर 4/3 इंटू माइनस 1 इज इक्वल टू सी का दे रखा भाई -4 अपॉन में ए का दे रखा भाई 3 देख रखा है। यहाँ पर देखो भाई 3 1 जा 3 माइनस का 4 इज इक्वल टू माइनस का 4/3 LHS इक्वल RH। ठीक है, इसी के साथ हमारे पूरे क्वेश्चंस अपने कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, क्लियर, चलो ठीक है। हमने क्या था देख लिया भाई, अपने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, एक्सरसाइज 2.1 भी पढ़ लिया। अब हमने क्या पढ़ लिया, पार्ट 1 का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से लेकर 6 तक था हमने वो पूरा सॉल्व कर लिया है। ठीक, पार्ट 2 में आपको क्वेश्चन नंबर 2 दिख जाएगा भाई, फर्स्ट से लेकर 6 तक। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, जरूर करना। ठीक है, ओवरऑल आपका चैप्टर कंप्लीट होने वाला है। ठीक है, इसके नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में आपको देखने का भी क्वेश्चन नंबर 2 के सारे क्वेश्चन। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।